अरे हाँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। 5 मिनट भी नहीं लगे। अरे मैडम सुनिए, मेरा किराया। 1 सेकंड रुकना। क्या बोला? किराया? तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? हाँ? अरे मैडम, मुझे उससे क्या मतलब है? आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो, मेरे 10 रुपए बनते हैं, आप मुझे 10 रुपए दीजिए और जाइए। शायद तू सच में नहीं जानता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। नहीं दूंगी किराया। चल बोल, क्या करेगा? अरे ओ मैडम, आपकी जैसी ना 36 लड़कियां आती हैं और 36 लड़कियां जाती है। कोई कहता है मैं विधायक की लड़की हूँ, कोई कहता है ना मैं पार्षद की बेटी हूँ। एक काम करिए, आपका 10 रुपए बनता है ना, मुझे 10 रुपए दीजिए और जाइए यहाँ से। फालतू मुझसे आप बहस क्यों कर रही हैं? लगता है तू सच में नहीं जानता मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। चल मैं ही बता देती हूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो इस पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरे जो खटारा सा रिक्शा ना उठा के सीज कर देगा, तब चलाते रहना रिक्शा और मांगते रहना किराया। हो मैडम, ऐसा है ना, आपका बॉयफ्रेंड होगा पुलिस वाला, मैं ना किसी डरता नहीं हूँ। और वैसे भी ना आप मुझे 10 रुपए दीजिए और यहाँ से जाइए। अगर मेरा दिमाग कहीं हट गया ना, आपके साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। अबे 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे लग रहा है कि मैं फेक रही हूँ? मैं फेक नहीं रही हूँ, सच में मेरा बॉयफ्रेंड पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरा खटास रिक्शा ना फेंक देगा उठा के। अच्छा, आपका जब इंस्पेक्टर है ना, तो मेरे चाचा यहाँ के विधायक हैं। ऐसा है ना भिकारन, 10 रुपए दे और निकल यहाँ से। फालतू में अगर मेरा मूड खराब हो गया ना, हफ्ते खींच के दूंगा ना, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी एक लड़की से कैसे बात करते तुझे ये नहीं पता है? और अगर तेरे चाचा विधायक होते ना, तो ये रिक्शा नहीं चला रहा तो फेंकेगा, दूंगी घुमा के भी एक। ओ मैडम, अभी मेरी ना कसम से हट गई ना, अभी मैं आपको गिरा के मारूंगा। और वैसे भी ना आपके पास 10 रुपए तो है नहीं। 10 रुपए होते ना तो आप मुझे देती और निकल जाती। आप जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक तो आप बन ठन के घूमने के लिए निकल सकती हैं, आपके जेब में 10 रुपए नहीं। और आप क्या करिए, मेरा जो बॉयफ्रेंड है पुलिस वाला है। अरे ओए, लंबी साले नहीं दूंगी किराया। बोल क्या करेगा? बहुत कुछ कर सकता हूँ मैडम मैं आपके साथ। बोल क्या करेगा? ये लीजिए। ये ले। साला 2 कौड़ी के घटिया आदमी लड़की के ऊपर हट रहा है, तो शर्म नहीं आती है तुझे? अरे तू खुद घटिया औरत है। 10 रुपए तो तेरे पास है नहीं। अगर 10 रुपए तेरे पास होते तो मुझे देती और निकल जाती यहाँ से। फालतू में लंबी फेंक रही है। मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है। मेरा अगर दिमाग खराब हुआ ना, अभी मैडम मैं आपको गिरा के मारूंगा। वैसे भी ना आप जैसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपके पास पैसे तो होते नहीं है, और पैसे होते नहीं है रिक्शे पे बैठ जाती हो। अरे ऐसा है ना, जब घर से चुप साले, 2 कौड़ी के आदमी एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है। मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। यहाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। चल कर लेना बॉयफ्रेंड को फोन। और वैसे भी ना तेरे बॉयफ्रेंड से कोई डरता नहीं हो, वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैडम सामने से हट जाइए, चढ़ा दूंगा ना, यहीं कुछ जाओगी आप। चढ़ाएगा ना तू? रुक यहीं पे। चल ठीक है, बुला ले तू अपने बॉयफ्रेंड को। कोई होगा नंगा पुंगा आदमी चला आ रहा होगा लंबी हेलो बेबी, हम गौरी के पास ई रिक्शा वाले ने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, ऊपर से मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। हाँ, यही गौरी के पास। बुला लिया? साले रिक्शे वाले, अभी मेरा बॉयफ्रेंड आएगा और तब तुझे बताएगा, तब तेरी औकात दिखाएगा। अरे ठीक है मैडम जी, वैसे भी मैं किसी डरता नहीं हूँ। और आपके ले देख, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब वो तुझे बताएगा रिक्शा ने तूने हाथ उठाया ना मेरे ऊपर। मैडम थोड़ा तमीज से। हाँ बेबी, क्या हो गया? कौन सा रिक्शा तुमको परेशान कर रहा है? बेबी ये रिक्शे वाला है, इसने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, मुझसे पैसे मांगे और तो और मुझे थप्पड़ भी मारा। अच्छा तो ये, अबे ओए 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? वो ना एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड है, और वो भी ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं। और इस एरिया में ना मेरा नाम चलता है, और तू साले 2 कौड़ी का आदमी मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी कर रहा है। हाँ, तेरी हिम्मत? अरे नहीं साहब, हमने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है साहब। मैं 4 किलोमीटर से दूर से इनको लेके आ रहा हूँ, और जब मैं इनसे 10 रुपए मांग रहा हूँ तो ये मना कर रही हैं कि 10 रुपए नहीं देंगे। साहब आप ही बताइए, सुबह शाम हम लोग कितना ही कमा लेते हैं, 100-200 रुपए कमा लेते हैं। अरे मैडम पैसे नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो साहब हम लोग, आप पुलिस वालों की इज्जत करते हैं। आप सर अपनी गर्लफ्रेंड को बोलिए ना, गलती सारी इनकी है ना कि मेरी है। अबे सुन, अगर तू पुलिस वालों की इज्जत करता है ना, तो साले उनकी गर्लफ्रेंड की भी इज्जत करना सीख ले। और वैसे भी क्या बोला तूने? तू 4 किलोमीटर दूर से आया था। अबे तू 4 किलोमीटर दूर से या 40 किलोमीटर दूर से, अगर मेरी गर्लफ्रेंड तेरी रिक्शा में बैठ गई और तूने उससे पैसे मांग लिया, अब पैसे मांगे तो मांगे, साले तेरी इतनी औकात हो गई तू मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाएगा? सुन ले बेटा, तेरी 2 कौड़ी की रिक्शा है ना, 2 मिनट नहीं लगेगा, इसको सीज करवा दूंगा। एक काम करता हूँ, पांडे को फोन करके ना, साले की रिक्शा जब थाने जाएगी, 5-10 हजार रुपए दे के लेके जाएगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी, समझा? हाँ बेबी कर दीजिए, इसको भी तो पता चलना चाहिए कि इसने किससे पंगा लिया। आपको पता है मेरी कोई भी गलती नहीं थी, पहले इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं करी। और मैंने इससे बोला कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो इंस्पेक्टर है, तो कह रहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा कोई, मैं देख लेता हूँ, मैं भी विधायक का लड़का हूँ। अच्छा तो तू साले विधायक का लड़का है? एक काम करता हूँ, और ना तेरे को थाने में ले जाके तेरी विधायकी निकालता हूँ। जब वहाँ पे ना पुलिस का डंडा पड़ेगा, 3rd डिग्री मिलेगी, तब जाके साले तेरी अकल ठिकाने आएगी। विधायक का लड़का है ना, बुलाना अपने बाप को वहाँ पे, फिर देखता हूँ। अरे नहीं साहब,
हमारी कोई गलती नहीं है, मैडम ही 10 रुपये नहीं दे रही थी, इसलिए मैं मैडम से बस 10 रुपये मांग रहा था। और साहब सबसे पहले मैडम ने हाथ उठाया था, ना कि मैंने हाथ उठाया था। और साहब हम तो पुलिस वाले की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, और सर आपको पता है हम पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं सर, और संविधान कानून के बारे में हम भी जानते हैं। साहब आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं समझा रहे हैं, आप हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं। साहब 10 रुपये की बात थी, आप खुद सोचो, मैडम लोगों के लिए 10 रुपये कुछ नहीं होगा। साहब हम गरीब आदमी, हमारे लिए 10 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। और साहब आप तो पढ़े लिखे पुलिस वाले हैं, आप अपनी खुद ही गर्लफ्रेंड को समझाइए कि किसी रिक्शे वाले को ना ऐसे 10 रुपये थोड़ी मारते हैं। देख रही हो बेबी, आजकल के 2 कौड़ी के रिक्शे वाला एक पुलिस वाले को बताएगा कि वो कानून की पढ़ाई कर रहा है, कानून की तैयारी कर रहा है, और वो कानून जानता है। अबे सुन, कानून ना मैं जानता हूँ, मैं, और कानून की पढ़ाई मैंने की। और क्या बोला तू कानून जानता है? अबे सुन ले साले 2 कौड़ी के रिक्शे चलाने वाले, तो तेरे कानून की बातें है ना, इसी बातों की बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में ना डाल दिया ना तो बात की बात। और वैसे भी तूने ना आज बेटा मेरी गर्लफ्रेंड से बहस करके बहुत गलत किया है, इसकी सजा तो तुझे मिलके रहेगी। बेबी सिर्फ बहस नहीं, इसने हाथ उठाया मेरे ऊपर, और इसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। अरे सर मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप इतनी बदतमीज़ बात क्यों कर रहे हैं? अरे सर आपने वर्दी पहन रखी है, इसका ये मतलब नहीं है आप हम लोगों को कुछ भी बोलेंगे। और वैसे भी ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप हम ही को चिल्ला रहे हैं। अरे साहब आप खुद सोचो, आपको अगर सरकार सैलरी नहीं देगी तो आपको काम कैसे चलेगा? और साहब 10 रुपये की बात थी, 10 रुपये देती, फालतू में इतना लंबा चौड़ा बहस क्यों होती साहब? और साहब हम तो आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप कब से हमारे ऊपर गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं? साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, और ये अगर आपने ऐसे किया ना तो आपकी शिकायत मैं ऊपर तक करूँगा। अब मैं DSP तक जाके वहाँ कंप्लेन करूँगा कि आप ना अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना हम जैसे लोगों को सता रहे हैं। क्या बोला बे साले 2 कौड़ी का आदमी, तू DSP के पास जाएगा? अबे सुन, शायद से तू मेरा नाम नहीं जानता है, कभी तेरी जुबान ना इतनी चल रही है। अबे ज्वाला सिंह नाम है मेरा, अच्छे लोग कांपते हैं मेरे नाम से इस एरिया में। और वैसे भी तू साले ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करके ना बहुत गलत किया है आज। अरे साहब मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है साहब, आप अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं साहब, हमारे तो ये जनता की सेवा करने के लिए मिलती है। अब तो इन्हें बताएगा कि फायदा उठा रहे हैं या फायदा नहीं उठा रहे हैं। अरे बेबी 2 मिनट का टाइम दो, मैं इनको बताता हूँ ना कि फायदा असल में उठाया कैसे जाता है इस काम पर। अबे साहब अरे साहब सुन, अबे तू कौन है बे? साहब आंसू भाई हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मैडम की है, हम तो अपने 10 रुपए मांग रहे थे और ये साहब हमको फालतू में मारने लगे। एक तो गलती करते ऊपर से मुंह चला रहे हो मेरे सामने। मेम साहब इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ साहब, आपसे अब तुम कौन हो? मसीहा हो इसके? अरे उनका चमचा है भैया, देखा नहीं आंसू भाई कर रहा है। अरे नहीं भाई सर, ये मेरा दोस्त है साहब, गरीब आदमी है साहब। अबे दोस्त है ना तो इसको बोल मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी ना करे, दिख नहीं रहा क्या पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड है? हाँ साहब मैं समझा दूंगा। अरे भाई तू शांत हो जा, साहब मैं समझा दूंगा इसको, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी साहब। आप अबे आगे क्या है? अरे साहब आइए ना। आगे है क्या? अरे आइए साहब। बता। अबे चुप हो जा, आंखें निकाल दूंगा। बता, तू बता। गरीब आदमी है साहब, ऑटो चला के अपना पूरा घर बार चलाता है साहब, कोई भी गलती होगी उसकी तरफ से मैं माफी अबे सुन, इसने साले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी किया है और इसकी सजा ना इसको मैं दे के रहूंगा। अरे नहीं इसकी ऑटो आज मैं ना ले जाके थाने में जमा अरे नहीं साहब, समझा? सीन मत करिए साहब, वो रेंट पे गाड़ी चलाता है भाई, शांत रहे साहब। ये कुछ पैसे रख लीजिए साहब और उसको जाने दीजिए साहब, ना तो उसका मालिक ना उसका घर बार सब। अबे चुप, तू साले पागल क्या खुलिया में से रिश्वत दे रहा है? चल जेब में डाल, पीछे डाल। ठीक है साहब उसको माफ कर दीजिए साहब, मैं आपसे माफी हाँ चल। और तू साले सुन ले, आज ना तेरे दोस्त की वजह से तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से मुझसे या मेरी गर्लफ्रेंड से तूने गलती से भी जुबान लड़ा ली ना, साले तेरी जुबान खींच लूंगा। साहब सारी गलती तो आपकी गर्लफ्रेंड की, आप हमको फालतू में बोल रहे हैं। देख रहे भाई, बेबी, तो इतना शांत हो पिटने जा। के बाद भी इसे अकल नहीं आ रही। मैम साहब, साला मेरे मुंह मत लग जाना दोबारा। मैम साहब जाने दीजिए ना। मैं इसको समझा ले, साला इतना सब होने के बाद भी बहस कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि इसकी आज साले की हड्डियां तोड़ दूं मैं। अरे नहीं साहब आप जाइए साहब, मैं इसको समझा दूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। समझा लेना अपने दोस्त और को। गलती होनी भी नहीं चाहिए, समझा? हाँ ठीक है साहब। आके नीचे। चलो बेबी बैठो गाड़ी में। हाँ बड़ा 2 कौड़ी का, साले पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करेंगे। अबे इनको मालूम नहीं ज्वाला सिंह कौन है अभी। यार भाई तू क्यों हर किसी से बहस करने लग जाता है? तुझे उस लड़की से क्या ही बहस करने की जरूरत है? देख सुबह मार खा गया बॉनी के टाइम पे। अरे आंसू भाई हमारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती ना इस पुलिस वाले की थी, हम तो अपना पैसा मांग रहे थे जो मेरा हक बनता है। अब आंसू भाई खुद बताओ, हम रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शे का जो मालिक है वो हमसे पैसे के लिए तो बोलेगा ना। अब ये पुलिस वाला तो कुछ समझता भी नहीं है, मुझे मार के भी चला गया। मैं समझ सकता हूँ भाई कि तुझे शाम को भाड़ा देना होता है, और मैं क्या ही बताऊँ, 10 रुपए की बात थी, जाने देता, बहस ना करता। अब देख सुबह मार खा गया। चलो आंसू भाई कोई बात नहीं, पर ऐसे पुलिस वालों की वजह से ना बताओ आम नागरिक अरे लोगों यार, को कितनी दिक्कत होती है। मैं तुझे ना एक काम बताता हूँ, तू वैसे भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है और तू पढ़ाई भी अच्छी खासी कर लेता है।
तेरे को पढ़ाई करना है ना तो कोचिंग ज्वाइन कर, जो भी खर्चा होगा ना मैं दे दिया करूँगा, तेरा सपोर्ट मैं करूँगा। कुछ बन के दिखा, ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर को ना सबक सिखाना है ना तो तुझे कुछ बनना पड़ेगा। ठीक है आंसू भाई, अब मैं जा रहा हूँ भाई। हाँ ठीक है, अच्छा मैं अभी चलता हूँ, अब बहस ना करना किसी से। ठीक है भाई। ठीक। बताओ, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, हम तो अपने हक के बस 10 रुपए मांग रहे थे और साहब हमको कितना मारे। अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बोल रहे थे। अब हम लोग रिक्शा नहीं चलाएंगे, अपने घर का राशन पानी कहाँ से भरवाएंगे। अरे क्या हो गया मैडम, अब तुम्हारा मुंह क्यों फूल गया है? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? अरे मुझे कैसे पता होगा, मुंह तुम्हारा फूला, तुम मुझे बताओ क्या हुआ। आपके होते हुए ना वो साला 2 कौड़ी का रिक्शा वाला मुझसे पैसे मांग रहा था और आपने क्या किया? छोड़ दिया, जाने दिया उसे। अरे तो मैं क्या करता? हाँ, तुम एक तो पहली बात उसकी बातें नहीं सुन रही थी। अरे बातों को तो मारो गोली, वैसे भी उसको मैं इतना सबक सिखा दिया हूँ ना, इतने अच्छे से मारा पीटा हूँ आज उसको, साले की अकल 2 मिनट में ठिकाने आ गई होगी। अरे वो मेरा नाम नहीं जानता था, ज्वाला सिंह, तभी तो इतना बोला था, जब सामने आया 2 मिनट में हेकड़ी राइट टाइम कर दिया तो आपने उनकी। उसे जेल में क्यों नहीं डाला? आपकी गर्लफ्रेंड से उसने बदतमीजी करी है और आपने क्या किया? आपने उसे छोड़ दिया। अब वो फिर अगली बार मिलेगा, फिर मुझसे बदतमीजी करेगा। पागल वागल हो क्या? जेल में डालना इतना आसान होता है क्या किसी को? हाँ, तुमको लगता है बहुत आसान है। अरे उसके पीछे ना 10 तरह की फिर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ जाती है कि क्यों डाल रहा हूँ, किस लिए डाल रहा हूँ, क्या किया है, क्या नहीं किया, किसके साथ किया है। मुझे उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी करना पड़ता आप करते। आपने उसे छोड़ दिया ताकि अगली बार वो फिर यही करे अरे मेरे साथ। अगली बार कुछ नहीं करेगा, इसी बार उसको इतना मारा है ना, इतना मारा है। और तो और अभी तो मैं एक काम करूंगा, पांडे से कह के ना किसी फर्जी केस में इसके रिक्शे का नाम डलवा के इसको अंदर करवा दूंगा बस। कुछ नहीं करोगे आप, 2 दिन बाद सब भूल जाओगे। अरे ऐसा तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा? अच्छा रुको, तुम्हारा मूड खराब है ना, मुझे तुम्हारा मूड सही करना होता है। गर्लफ्रेंड को उसने थप्पड़ मारा, आपको सोच के गुस्सा नहीं आ रही है? अरे मुझे तो रिक्शा वाला मिल जाए तो मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे तो मैंने उसको कितना मारा, तुमको वो नहीं दिखा था? चलो अच्छा एक काम करो, ये बीच में उसका दोस्त आया था ना एक, उससे 2-3 लोगों से और मिला के ये इतने सारे पैसे आज मैंने ना घूस के लिए। पैसे देकर मुझे मना रहे हैं? पैसे दे के मना थोड़ी ना रहा हूँ मैं, तो पैसे दे के प्यार जता रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि ये पूरे कम से कम 10-15 हज़ार रुपए तो हैं ही, तो क्यों ना इनको मैं तुम्हें दे दूँ ताकि तुम इनकी शॉपिंग कर लो आराम से। ये सारे पैसों की? और क्या सारे पैसों की? पर मैं 1 भी रुपए वापस नहीं करूंगी। अरे मैंने वापस मांगे क्या 1 भी रुपए? मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम ले जाओ आराम से, जितना मन करे उतना उड़ाओ, और तो और कम पड़े तो बताना और भेज दूंगा। इसमें तो कितनी सारी शॉपिंग हो जाएगी, मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, माफ कर दिया आपको। बस ऐसे ही माफ कर दिया करो मेरे को। और हाँ एक काम करो, जो मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी ना मस्त सी एक कॉफी बना लो, उसके बाद मैं शॉपिंग पे जाऊंगी। आराम से ले जाना, अभी बना के लेकर आती हूँ। तुरंत जाओ। बताओ, साला यहाँ पुलिस से सब कोई डरता है और ये पुलिस वाला अपनी गर्लफ्रेंड से डर रहा है। छिपकली कहूँगा। हाँ रुद्र भाई, चारा आरा कर रहे हो लगता है। अरे आंसू भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, वो और गैया- बताओ, गैया चारा दे रहे थे। रिक्शा चलावे नहीं गए आज? वो जिसका रिक्शा था ना, वो उन्होंने हमसे रिक्शा छीन लिया है। छीन लिया? क्यों, तुम तो टाइम से भाड़ा भी देते थे, तो छीन क्यों लिया? अभी 4-5 दिन से ना कहाँ सवारी बैठती है हमारे रिक्शे पे। जब से उस पुलिस वाले ने बोल दिया कि इसके रिक्शे पे कोई नहीं बैठेगा तो कोई हमारे रिक्शे पे बैठना ही नहीं चाहता है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, मन लगा के पढ़ाई करो और ऐसे पुलिस वालों को ना सबक सिखाओ। और रही बात पैसों की, एक काम करो। अरे आंसू भैया, हम आपसे पैसे ले लेंगे तो हम ये आपको पूरे- वापस भी नहीं कर अरे पाएंगे। मुझे पैसे वापस मत करना, ये पूरे 10,000 रुपये हैं। जाके अच्छी कोचिंग में एडमिशन लो और मन लगा के पढ़ाई करो। ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाना है ना तुम्हें। हाँ भैया, हमारे पढ़ने में तो मन लगता है और ऐसे पुलिस वालों की वजह से ना हमारे देश कितने पीछे रह गया है। अब इस पैसे से ना हम एक अच्छे से बुक खरीद लेंगे और कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। हाँ तुम कोचिंग ज्वाइन करो और मैं तुम्हें स्मार्टफोन की व्यवस्था करता हूँ ना। एक फ़ोन मिल जाएगा तो तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो ना। अरे फ़ोन ज़रूरी है। अरे आंसू भैया, हम ये एहसान ना आपका जिंदगी एहसान भर कुछ नहीं, जब कभी कुछ बन जाना तो थोड़ा बहुत देख लेना मेरा भी। चलो अच्छा मैं अभी चलता हूँ ना। ठीक है आंसू भैया, ठीक, काम करो। और हाँ, अब ज़्यादा काम नहीं, पढ़ाई पे मन लगाना। ठीक है आंसू भैया, ठीक। बताओ आंसू भैया हमसे कितने छोटे हैं, तब भी वो हमारी इतनी पैसों की मदद करके गए। एक वो पुलिस वाला है और जो मैं रिक्शा चलाता था बस अपने हक का पैसा मांग रहा था, उसकी वजह से मेरे को कितना मारा और मेरा रिक्शा भी छिन गया। साला सुबह से दिन हो गया लेकिन एक भी साला बकरा नहीं खाता है। पता नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के शौक कहाँ से पूरे करूंगा। एक तो मैं, ओए रुक बे, अरे चल 12। अरे साहब, अबे उतर, साहब मार्केट साहब चाबी मार्केट ले जाना लिए। है, चल उतर। साहब आपके राइट नहीं है चाबी लेने अबे का। सुन, मेरे को कानूनी मत बता, ठीक?
राइट वाइट की बातें तो मेरे सामने करना नहीं। आया बड़ा, ये बता हेलमेट कहाँ है तेरा? साहब बगल में मार्केट है साहब, लोकल के आदमी है। अबे लोकल का आदमी है तो क्या हेलमेट नहीं लगाएगा क्या? हाँ, कि तेरे लिए अलग से एक रूल बनाया गया है? तो साहब लगता है आप इस ऑफिस में ना नए नए आए हैं साहब, ये हम लोकल के आदमी हैं, लोकल लोग चलान बे काटेंगे। सुन सुन, ये सब ना नाटक कहीं और जाके बताना। मैं अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ, और वैसे भी शायद से तूने ज्वाला सिंह का नाम सुना नहीं है, तभी तो बेटा बिन हेलमेट के चला आया है, समझा? साहब हमारे चाचा ने यहाँ के विधायक है, अभी एक फोन कर दिया ना आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अरे बाबा, मैं तो डर गया तेरे से। अबे सर, चाचा विधायक हैं, फूफा बदमाश हैं, ये सब बातें ना किसी और को साहब बताना। ऐसे कपड़े पहन के आप मेरे को हल्के में ले रहे हैं क्या? अभी रुकिए, मैं चाचा को फोन करता हूँ। चल कर फोन, देखो तेरे चाचा भी कितने दमदार आदमी, कर। और जो बेटा फोन ना उठा चाचा का, तेरे को बनाऊंगा मोर यहीं पे फिर। क्या हो गया? रुकिए रहिए साहब, आप चिल्लाते बहुत है। चल, फोन नहीं उठ रहा होगा चाचा का। ये साहब मम्मी को करता हूँ। चल चल, मम्मी को भी कर ले। हाँ मम्मी। अरे यार चाचा फोन ही नहीं उठाते हैं यार, पापा से बोलो चाचा के पास फोन करें, नाम के लिए विधायक हैं क्या? पुलिस साहब पकड़ लिया हमको, बोले तो हेलमेट दे दो नहीं। हाँ जल्दी से चाचा से फोन करो हमारे नंबर पे। ठीक, अभी रुकिए साहब 10 मिनट रुकिए, अभी आ रहा फोन। अच्छा 10 मिनट रुके। आप नए नए आए हैं ना अभी, इसलिए साहब आपको पता नहीं है। सुन, शांति से या तो चलान भर, और या फिर अपना जेब मेरी गरम करके धीरे से निकल जा, समझा? अरे साहब जाने दीजिए। अबे जाना है ना, बोल तो रहा हूँ, जेब गरम कर और जा यहाँ से। बहस कर रहा है साहब ये 500 जल्दी रुपए है दे। साहब। धीरे से दिया कर, सब पैसा कोई देख लेगा, वीडियो बना लेगा, साला दिक्कत हो जाएगा, समझा? साहब लेकिन आपके भारी पड़ जाएगा। अबे सुन, पुलिस वाले को कुछ नहीं भारी पड़ता है, चल निकल, ले पकड़ अपनी चाबी, और आइंदा ना बिन हेलमेट के दिख मत जाना। साहब चाचा साहब की मैं कंप्लेंट अबे जा, जरूर करूंगा। चाचा बता देना कहना ज्वाला सिंह ने रोका था, जा जा चाचा के चमचू जा। आया बड़ा। अबे ऐसे देहाती जगह पे आके मेरा ट्रांसफर हो गया ना, बताओ खाली 500 रुपये मिला। अबे 2000 रुपये का चालान काटता इसका, कम से कम 500 रुपये में तरका दिया। खैर अभी इतने 500 रुपये में ना बेबी को किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट या कैफे में तो घुमा ही लाऊंगा। हाँ अभी तब तक देखता हूँ एक आधे और बकरे मिल जाए तो। हाय बेबी। अरे हेलो बेबी, कैसी हो कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या ही करूँगा, बस वही अपना पुराना काम, लोगों से चालान काट रहा था ताकि तुम्हारे खर्चे उठा पाऊँ। मैं आपसे गुस्सा हूँ। अरे बेबी ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम मेरे से गुस्सा हो गई? आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते हो, हर टाइम ड्यूटी करते हो। कितने दिन हो गए ना, हम कहीं पर भी नहीं गए हैं। अरे तो बेबी एक बात बताओ, आप अगर मैं लोगों से चालान नहीं काटूंगा तो मैं आपको घुमाऊंगा कैसे, आपको शॉपिंग कैसे कराऊंगा, आपको बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बढ़िया बढ़िया कैफे वगैरह कैसे लेके जाऊंगा? और एक बात बताइए, ये जो खटारा सी गाड़ी है इसको कब चेंज करें? आपको पता है ना मेरे पापा को ये गाड़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, फॉर्च्यूनर पसंद है। अरे मुझे मालूम है, लेकिन ये गाड़ी भी देखो, क्या बुराई है इस गाड़ी में, इतनी बढ़िया तो गाड़ी है। और रही बात मैं पापा की, मैं पापा को अगर फॉर्च्यूनर पसंद है तो ले ली जाएगी फॉर्च्यूनर भी, थोड़ा तो टाइम दो मेरे को। बेबी अगर आप इसे लेकर आओगे तो मेरे पापा शादी नहीं करवाएंगे हमारी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप अरे। सीरियस हो कि नहीं हो? अरे बिल्कुल हूँ बेबी, और वैसे भी पुलिस वाला हूँ, जाके बोलूंगा ससुर जी से ऐसा है पुलिस वाला हूँ, आपका चालान काट दूंगा, बस मान जाएंगे डर के मारे। कुछ भी बोल रहे हो आप, लेकिन बेबी मैं सीरियस हूँ, इस गाड़ी को ना आप चेंज कर दीजिए। अरे हाँ हाँ बेबी, तुम परेशान ना हो, मेरे को कुछ टाइम दो, कुछ टाइम में ना 2-4 ट्रक वाले 8-10 लोडर वोडर रोक लूंगा, उसके बाद यूं। अब मुझे घुमाने कब ले चलेंगे? अरे बेबी ले जाओ। तू कौन है बे? सर लेटर आया था आपका। दे दिया ना लेटर, चल निकल। आ जाते साले डिस्टर्ब करने। बेबी ये कौन था और ये क्या है? पता नहीं बेबी मुझे अच्छा अब मैं समझ गया, तुम कह रही थी ना कि फॉर्च्यूनर कब लूंगा, लो हो गया उसका जुगाड़। फॉर्च्यूनर का? और क्या मतलब मैं समझे नहीं आपकी बात। मतलब ये कि हमारे यहाँ पे आया एक नया IAS, और मुझे लगता है ना वो मेरा काम वाम देख के हो गया खुश कि मैं लोगों के इतने चालान काट रहा हूँ, उसको लग रहा है कि सही के चालान काट रहा होगा, इसीलिए एक काम करता हूँ, वो मेरे को लग रहा है खुश होके ना कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्रमोशन कर दिया और उसी चीज का प्रमोशन लेटर हो। प्रमोशन बेबी, यहाँ पे ना 3 स्टार हो जाएंगे और फिर आप क्या? ये गाड़ी भी चेंज कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा, एक काम करो, इतनी अच्छी गुड न्यूज ना अब ये तुम अपने हाथों से पढ़ के सुनाओ मेरे को। बिल्कुल बेबी, अभी पढ़ के सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तो देखूं जरा कितने स्टार लग रहे हैं मेरे। अब ज्वाला सिंह का नाम वोल्केनो सिंह होता है कि नहीं? ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर। आपका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा भी क्या कर दिया आपने? क्या बकवास कर रही हो, सस्पेंशन? खुद पढ़िए आप। अरे ये क्या हो गया, ये साला IAS मुझे तो लगा था मेरे को प्रमोशन करेगा, ये साला तू मेरे को सस्पेंड कर रहा है। बेबी अब आपके पास से ये गाड़ी भी चली जाएगी और ये 2 स्टार भी चले जाएंगे, तब आप कैसे आओगे मेरे पापा के सामने? आप बिना वर्दी के आओगे? अरे रुक जा यार, तुम तो एकदम दिमाग का चिल्ला चिल्ला के और खराब की जा रही हो। मुझे लगता है ना कि ये साले ने कहीं से चमचे उमचे लगा रखा होगा, देख लिया होगा मैं लोगों के फालतू के चालान काट रहा हूँ, इसी वजह से मुझे सस्पेंड तो नहीं कर रहा है।
अब अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो तुम भी मेरे हाथ से चली जाओगी, नौकरी तो जाएगी और ये गाड़ी की EMI भी बाकी है अभी। बेबी अब हम क्या करेंगे? मेरे को तो कुछ समझ में, मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो अरे गया। करना क्या है, शांति से बैठो गाड़ी में, इसमें लिखा होगा कि मेरे ऑफिस में आके मिलिए मुझसे। अब एक काम करते हैं, उसके सामने चल के थोड़ा रो गा लेंगे और तुम भी थोड़ा साथ दे देना। हाँ, क्या हाँ। पता वो दया खा के माफ कर दे मेरे को। नहीं बेबी, हम रिक्वेस्ट करेंगे ना, ऐसे कैसे आपको वो सस्पेंड कर सकते हैं? चलिए हम चलते हैं। हाँ, एक काम करो, गाड़ी में बैठो जल्दी। तो ये साला 2 कौड़ी का नया IAS आ गया ज्वाला सिंह से बहस करने। ऐसे कैसे सस्पेंड कर देगा इसको भी, इसकी औकात में दिखाऊंगा भी। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया सर, पर मैं तो इतना ईमानदार हूँ और थोड़ा सा गरीबों की भी मदद करता हूँ, उसके बावजूद सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो अपनी नौकरी बहुत अच्छे से करते हैं, फिर आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? रिक्शे वाला तू? रिक्शे वाला ना? क्यों बे फटीचा यहाँ के नए IAS ऑफिसर हैं। सॉरी सर, मैं ना इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर सर आपने मुझे एकदम अचानक से सस्पेंड कर दिया। सर ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसके लिए आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं? सॉरी सर, मेरे मिसबिहेवियर के लिए, वो जो भी हो गया अनजाने में हो गया। सॉरी सर, मैंने ऐसे बोल दिया आपको। पर आप इन्हें सस्पेंड क्यों कर रहे हैं सर? ये तो अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं। अच्छा क्यों? IAS एक रिक्शा वाला नहीं बन सकता है क्या? और क्या कहा तुमने? मैं अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाता हूँ, गरीबों की मदद भी करता हूँ। काश ऐसा होता। मैंने तो तुमको देखा है ना कुछ साल पहले कि तुम कितनी अच्छे से गरीबों की मदद करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करते हो ना इस वर्दी के आड़ में। और हाँ मैडम, उस दिन क्या हुआ था, मैंने तो बस आपसे 10 रुपये मांगे थे। मेरी जो मेहनत की कमाई थी मैं वही मांग रहा था आपसे, पर आपने क्या किया? आपने मुझे मारा, कितनी बदतमीज़ मुझसे बात की, और उसके बाद क्या किया आपने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। और इसने क्या किया? मेरी ना बात सुनी और ना ये पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आते आते मेरे ऊपर सीधे हाथापाई करने लगे। अरे तुमको वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि ना लोगों को परेशान करने के लिए। अगर इतना ही शौक है ना अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा करने की ना, तो ये वर्दी उतार के ना अपने घर पे रख दो और तब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना सुबह शाम घूमो। सरकार तुम्हें सैलरी देती है, किस लिए देती है? जनता की सेवा करने के लिए ना, कि अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करने के लिए। अरे कभी सोचा है तुमको ये वर्दी कैसे मिली हो? तुम्हारी भी घर पे माँ होगी, उसने भी सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होके कोई अच्छा अधिकारी बनेगा, घूस नहीं लेगा। अरे अपनी मम्मी से जाके ये चीज पूछोगे ना तो उनको पता चलेगा। अपनी मम्मी से जाके ये चीज पूछोगे ना तब उनको पता चलेगा कि मेरे बेटे को पालने पोसने में उनको कितना टाइम लगा और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। और तुम क्या करते हो? तुम गरीबों के साथ ना कितना गंदा व्यवहार करते हो, वो तो मैंने उसी दिन देख लिया था। तो 4-5 साल लग गए मुझे IAS बनने में, और मैंने सोच रखा था बनूंगा तो IAS ही बनूंगा, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वालों की ना वजह से ना हमारा देश कितना पीछे चले जा रहा है। अरे तुम अपना नाम क्या बताते हो? ज्वाला सिंह। अरे काहे के ज्वाला सिंह हो तुम? अरे होते ना तो लोगों की मदद करते, और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करते हो तुम। अरे घूस लेने का ना तुम्हारे पास एक वो बन गया है तरीका कि लोगों से घूस लोगे, लोगों से बदतमीज बात करोगे। अरे यही है। अरे तुमको कुछ करना था, अगर पैसे ही की जरूरत थी ना तो ये ना नौकरी और ये वर्दी उतार के ना जाके रिक्शा चलाते, तब तुम्हें समझ में आता कि लोग ना कितने मुश्किल से कमाते हैं। अरे तुम्हारे लिए 10 रुपए कुछ नहीं होगा, पर उस गरीब के लिए ना 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। अरे मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, लड़की होने के नाम पे ना कलंक हो तुम। अरे वो तो ना मेरे अंदर जज्बात था कुछ बनने का, वो तो मैं IAS बन गया। और पर आप जैसे कुछ लोगों की वजह से ना गरीब कभी IAS नहीं बन सकते। अरे कोई अफसर, अरे कोई गरीब ना आप लोगों की वजह से ना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कुछ बनना भी चाहेगा ना तो तुम लोग ना उसको नीचा गिरा दोगे, और नीचे गिरा के ना ये भी नहीं सोचते होगे कि क्या होगा बेचारे का, क्या नहीं होगा। अरे मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने तो मैडम से यही बोला था कि मैडम मेरे 10 रुपये हुए दे दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरी जगह तुम होते और तुम्हारे साथ अगर ऐसा ही हो, तुमको सरकार सैलरी ना दे तो तुम काम करोगे? नहीं करोगे ना, सरकार के खिलाफ लड़ोगे ना। अरे मैं तो सरकार तो हूँ नहीं, मैं तो मैडम से बस इतना ही बोल सकता था कि मैडम मेरे 10 रुपये हुए आप दे दीजिए। मैं तो तमीज़ से बात कर रहा था। फिर मैडम बताने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, बहुत घमंड था। क्यों मैडम आपको बहुत घमंड था ना? घमंड टूट गया ना आपका? और वैसे भी ना ज्वाला सिंह जी, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया है कि मैंने आपसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी फाइल मैंने पढ़ी है।
आप ना इतने करप्ट इंसान हैं, इतने करप्ट इंसान हैं कि आप ना गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं और हर एक इंसान से घूस लेने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, आप तो घूस लेते हैं। अभी मैं पता किया आपके बारे में, तो लोगों से पता चला कि हमारे डिपार्टमेंट में सबसे घूसखोर ज्वाला सिंह जी हैं और उनके साथ उनकी मैडम चलती हैं जो उनके सारे पैसे से अय्यासी करती हैं। मैडम, आपको अगर अय्यासी करनी है ना तो इनकी सैलरी से करिए, जनता के ना पैसों से नहीं, क्योंकि जनता के पैसे ना जनता के होते हैं, उनकी मेहनत की कमाई होती है। और आपका जो होने वाला हस्बैंड है ना, इसको ना इस डिपार्टमेंट में रहने का भी हक नहीं है। अगर ये हमारे डिपार्टमेंट में रुक गया ना तो ये हमारे डिपार्टमेंट का ना पूरा खोखला बना के छोड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है ना कि मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में तो नहीं रखूंगा, तुम्हें मैं सस्पेंड करता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। देखिए सर, मुझे ना प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो जो भी हुआ ना सब सर अनजाने में हुआ। अरे वो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में और इस वर्दी के पावर में ना सर अंधा हो गया था। मुझे तो कुछ सही गलत समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था मैं जो भी कर रहा हूँ सब सही है क्योंकि मैं पुलिस हूँ, मैं ताकत में हूँ। और वैसे भी सर छोड़े ना पुरानी बातों को, पुरानी बातों में क्या ही रखा हुआ है सर। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर सर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे ना तो मैं घर वालों को क्या दूंगा। और वैसे भी सर मेरी 3 महीने बाद इससे शादी होने वाली है और अगर इनके घर वालों को पता चला कि ऐसे मैं सस्पेंड हो गया हूँ तो सर वैसे ही इनके घर वाले नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किल से माने सर, वो फिर मना कर देंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर, प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिए। सर मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। उस दिन सारी मेरी गलती थी, मैंने आपके साथ पहले बदतमीज़ी करी थी और फिर अपने बॉयफ्रेंड के दम पे आपको पिटवाया भी। पर सर मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी हो ना मुझे उसका बहुत ज़्यादा पछतावा है। अगर आप इन्हें सस्पेंड कर देंगे ना तो हमारी शादी नहीं होगी, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे सर, हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें सस्पेंड मत करिए। अच्छा, तो अब आप लोगों को मैं माफ़ कर दूं, आप लोगों की शादी है। अरे उस टाइम नहीं सोचा था आपने जब आप लोग मुझे मार रहे थे। और हाँ मिस्टर ज्वाला सिंह जी, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर ना कोई केस लग जाता है तो वो सरकारी नौकरी की कोई तैयारी नहीं कर सकता है। पर आपको क्या, आपको तो इससे कोई मतलब नहीं था। अब आप लोग कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, तो हाँ बिल्कुल माफ़ कर देता हूँ। आप लोगों को माफ़ करके ऐसी जगह ट्रांसफ़र करता हूँ ना आप लोगों का, और ट्रांसफ़र ही क्यों करता हूँ, आपको सीधे सस्पेंड कर देता हूँ। ये पकड़ो अपनी फाइल और यहाँ से निकल जाओ। और आप भी मैडम, ना मेरा अगर हाथ उठ गया ना आप लोगों के ऊपर तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ना गरीब के ऊपर हाथ उठा सकते हो तो मैं आप लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ क्या? निकलिए यहाँ से। सर एक सेकंड, हमारी बात तो सुन लीजिए। 3-4 महीने ना मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। जब सस्पेंड रहोगे ना, जब रिक्शा रोड पे चलाओगे, जब लोगों से भीख मांगोगे ना, तब समझ में आएगा आप लोगों को। आपको शादी करने का बहुत शौक था ना इनसे, अब आराम से शादी करिएगा आप लोग। निकलिए यहाँ से। सर हमारी बात, और फाइल उठाते हुए जाइएगा। निकलिए यहाँ से, जाइए मैडम। कुछ पुलिस वालों की वजह से ना हमारा पूरा डिपार्टमेंट की नाक कटती है। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो खूब सारा शेयर करिएगा।